आइए सबसे प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, हमारे अच्छे और भले पिता, हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आज का दिन आपने हमें दिखाया ताकि हम आज के दिन में आपकी भलाइयों को देखें। आपने जो कुछ हमारे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया, आपके कार्यों को अपने जीवन में देखें। पिता, यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को, जो लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, सबको पिता आपके प्रेमी हाथों के नीचे देते हैं। आपका अनुग्रह हम सब के लिए बहुत है। आज आप हमारे लिए, हमने से होकर, हमारे द्वारा, हमारे चारों तरफ काम करेंगे पिता। हम धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद परमेश्वर, हम इस समय यहाँ हैं पिता ताकि आप हमने से होकर पवित्र आत्मा की मदद से आराधना कर सकें। धन्यवाद देते हैं पिता, पूरा समय आपके हाथों में देते हैं और धन्यवाद देते हैं जो कार्य आज आप हमारे बीच में करने चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे प्रभु। Be
हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे पिता को, आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी महिमा के लिए हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हमें अपने अनुग्रह से, अपनी महिमा से आपने नया कर दिया परमेश्वर, हमारे जीवनों को बदल दिया आपने पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं इसके लिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु पिता, तेरी बाहों में जो भी आया है, हे प्रभु पिता, तेरी बाहों में जो भी आया
तेरी बाहों में जो भी जब भी आया है, आपने अपनी रहमत, अपनी कृपा, अपने अनुग्रह को उसके जीवन में बरसाया है। आपके प्यार की छाया हमेशा उसकी जिंदगी में बनी रहती है, जो आपकी प्रेमी बाहों में आता है। हम धन्यवाद देते हैं अच्छे पापा आपको। धन्यवाद परमेश्वर, आप ही हमारा भरोसा है, आप ही हमारा सहारा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। इस समय इस छोटे से झुंड के लिए धन्यवाद पिता। आप आशीषित करने वाले और मल्टीप्लाई करने वाले पिता हैं, और हम विश्वास से खड़े होते हैं पिता कि बहुत बड़ी भीड़ आपके सुसमाचार को सुनने के लिए आ रही है। हर कोने से आ रही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से आपके सुसमाचार को सुनने के लिए आ रही है परमेश्वर। हम आज विश्वास करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जहाँ जहाँ सुसमाचार प्रचार होता है वहाँ परमेश्वर आपके काम होते हैं। और आज भी परमेश्वर हम आपके सुसमाचार को लेकर यहाँ खड़े हैं, और हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप काम कर रहे हैं पिता। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबको नाम नाम आप आशीष दे। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सबको आप आशीष दे परमेश्वर। इनके प्रियजनों को भी आप ब्लेस करें परमेश्वर। इनके मन की आंखें खुल जाएं आज यीशु के नाम से, ताकि अपनी सही पहचान को, सच्ची पहचान को जान सकें। शैतान ने जो भी इनके मन पर पर्दा दिया है, ताकि ये सच्चाई के प्रकाशन को अपने अंदर ना प्राप्त कर सके, ना उस हर पर्दे को इनके जीवन से हट जाने का आदेश देती हूँ परमेश्वर। आपकी सच्चाई भीतर, इनके भीतर गहरे में वास करने पाए। धन्यवाद देती हूँ पिता मैं आपको, इनकी सारी जरूरतों को आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु है आप पूरा करेंगे। धन्यवाद देती हूँ पिता मैं आपको, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आपकी आशीषें इनके ऊपर ठहर जाए, आपकी बरकतों में ये चलेंगे। धन्यवाद देती हूँ पिता, आप मेरी भी मदद करेंगे, मेरे वोकल कॉर्ड के थ्रू, मेरी सोचों के थ्रू परमेश्वर, मेरे सर्वस्व को आप अपना मार्ग बनाकर इस्तेमाल करें और अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। जहाँ हम निर्बल होते हैं वहाँ की आपकी सामर्थ सिद्ध होती है। आज परमेश्वर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं कमजोर हूँ अपने आप में, लेकिन आप में होकर आज मैं सब कुछ कर सकती हूँ। प्रभु आप मुझ में से होकर मेरे लिए, मेरे द्वारा, मेरे चारों ओर कार्य करने चाह रहे हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद पिता, सारा आदर महिमा आपका है पिता। आपको देते सारी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु और अपने उद्धारकर्ता यीशु के महान जीवित और पवित्र नाम से धन्यवाद के साथ व्यक्त करते हैं। आमीन। हालेलुया। कैसे हैं सब? मन तो करता है खूब लंबे समय तक आराधना करें, खूब आराधना रुके ही नहीं, खूब स्तुति करें, खूब आराधना करें, लेकिन समय को देखते हुए हम लोग ऑनलाइन सर्विस में भी हैं, तो इसीलिए समय को ध्यान में रखते हुए खुद को रोकना पड़ता है, क्योंकि हमारा आत्मा हमारे कंट्रोल में है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि रुक नहीं सकते हम जब चाहे रुक सकते हैं, है ना, जब चाहे हम बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए रोकना पड़ता है अपने आप को कि नहीं, समय की कम का अभाव है उस हिसाब से। तो क्योंकि वचन में मैं चाहती हूँ ज़्यादा समय हम लोग बिताएं, तो इसीलिए आराधना भी बहुत आनंद देती है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ होती है जहाँ दो से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं। जब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में होते हैं, अभी भी हैं। तो उनको अच्छा लगता है जब हम पहचानते हैं। वचन में लिखा स्वर्गदूत भी हमें देखकर हैरान होते हैं जब हम आराधना करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता पापों की क्षमा क्या होती है, उनको नहीं मालूम, उनको नहीं पता छुटकारा क्या होता है, उनको ये सब नहीं मालूम। ये हमने अनुभव किया है। तो स्वर्गदूत भी जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, जो यीशु के लहू से छुड़ाए गए हैं लोग,
जब वो स्तुति आराधना करते हैं तो स्वर्गदूत भी हैरान होकर देखते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है स्वर्गदूत हर समय स्वर्ग में आराधना ही करते हैं 24 घंटे, वो हर समय आराधना करते हैं। लेकिन पिता को अच्छा लगता है जब हम आराधना करते हैं। आमेन। जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, क्योंकि वो हमारे दिल से निकलती है। हमें फ्री विल का गिफ्ट दिया परमेश्वर ने, स्वतंत्र इच्छा का गिफ्ट दिया। हमारे अंदर से हम अपने पूरे सर्वस्व के साथ हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमेन। संसार इसे नहीं समझ सकता, क्योंकि संसार परमेश्वर को जानता नहीं है, लोग परमेश्वर को जानते नहीं है, पर हम परमेश्वर को जानते हैं। इसीलिए जिसे हम जानते हैं, जिसके प्यार को हम जानते हैं, जिसके स्वभाव को हम जानते हैं, उसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया। आमेन। तो हमारा सौभाग्य है कि आज हम परमेश्वर को जानते हैं, प्रेम को जानते हैं। बहुत ही थ्रिलिंग है, बहुत ही आनंदित करने वाली ये सच्चाई है कि आज हम प्यार को जानते हैं। बहुत थके हैं इस प्यार के लिए, बहुत दरवाजे खटखटाए हैं, बहुत धोखे खाए हैं, पर वो था ही नहीं। गलत जगहों पे ढूंढ रहे थे हम, जहाँ है वो वहीं तो मिलेगा। तो वो केवल परमेश्वर से हमें प्राप्त होता है, और परमेश्वर ने हमें अपने प्यार से भर दिया, हमें संतुष्ट कर दिया अपने प्यार से। आमेन। अगर आप मेरी चर्च को तो पता ही है, पर ऑनलाइन भी जो लोग मेरी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे सुनते हैं, उन सबको पता है कि मेरे हर मैसेज में, चाहे टाइटल कुछ भी हो, है ना, उसका शीर्षक कुछ भी हो, है ना, आयतें मैं कुछ भी लेती हूँ हर बार अलग अलग, लेकिन आपको पता है कि मेरे हर मैसेज में परमेश्वर के प्रेम के विषय में मैं जरूर बोलती हूँ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी सच्चाई ने मेरे जीवन को बदला है। परमेश्वर के प्यार ने ही मेरे जीवन को बदला है, और मैं जानती हूँ इसमें कितनी पावर है, इसमें कितनी सामर्थ्य है किसी के भी जीवन को बदल देने के लिए। तो इसी हमेशा मैं उसी चीज को सिखाती हूँ आप लोगों को, जिसके द्वारा मेरे को छुटकारा मिला, मेरे जीवन में आजादी आई है। आमेन। तो परमेश्वर के प्यार को अनुभव करना, है ना, एक होता है जानना, और एक होता है परमेश्वर के प्यार की अनुभव की समझ रखना। अगर मैं आज बोलूं कि परमेश्वर प्रेम है, तो संसारिक लोग भी बोलते हैं परमेश्वर प्रेम है ना, वो भी ऐसे बोल देते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, पर क्या अनुभव है उस प्रेम के बारे में? क्या एक्सपीरियंस है? लोग सोचते हैं मटीरियलिस्टिक चीजें। मेरे को जी, मैं तो मानता हूँ परमात्मा को बहुत, क्योंकि मेरे तो इतनी बिल्डिंगें खड़ी हो गई, मेरी तो फैक्ट्रियां आ गई, मेरे तो घर बन गए, मैं तो सोच भी नहीं सकता था मेरा घर बनेगा। अन्य जातियों की बात कर रही हूँ मैं, ये जो परमेश्वर के प्यार को नहीं जानते, तो वो ये सोचते हैं कि नहीं वो जानते हैं परमेश्वर के प्यार को। पर परमेश्वर का प्यार क्या मटीरियलिस्टिक चीजें आती हैं हमारे जीवन में, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या मटीरियलिस्टिक चीजें आना, मैनिफेस्ट होना हमारी जिंदगी में प्रकट रूप में जब हम उन चीजों को जीते हैं, क्या वो है अनुभव करना? परमेश्वर के प्यार की जो अनुभव, क्या बोलूं उसको, जो अनुभव करने की जो हम जो अपने जीवन में सच्चाई है, जो अनुभव करते हैं ना, उसकी वो जो हमें समझ प्राप्त होती है, जब हम अनुभव करते हैं, वो हमारे जीवन को बदलती है। जितना आप उनके प्यार को, उनके शांति को, उनके आनंद को, है ना, परिस्थितियों के बीच में आप देखते हैं उस प्यार को, उतना हमारा जीवन बदलता है। तो इस प्यार को संसार के लोग, दुनिया के लोग, वो सोचते हैं मेरे पास बहुत पैसा है जी, ओ बड़ी मेहर है उसकी जी, बड़ी मेहर है जी उसकी मेरे जीवन के ऊपर। तो वो यही सोचते हैं कि मटीरियलिस्टिक चीजें उनके पास हैं, तो वो ये सोचते हैं कि वो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ अनुभव किया है उन्होंने उस जीवन को। बट परमेश्वर के प्यार को इस रीति से हम अनुभव नहीं करते हैं। परमेश्वर का प्यार अगर हम देखते हैं, इफिसियों 3:19 पढ़ते हैं हम, जहां लिखा है
और मसीह के उस प्रेम को हम जाने। मसीह के प्रेम को जानो जो ज्ञान से परे है, जो ज्ञान से परे है, जिसको कोई भी इंसान किसी भी रीति से जान नहीं सकता। तो मसीह के, ये पौलुस प्रार्थना कर रहा है इफिसियों की पत्री में कि मसीह के उस प्रेम को जानो जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी परिपूर्णता से परिपूर्ण हो जाओ। तो परमेश्वर के प्रेम की समझ, ये जो हमारा सिर का ज्ञान है ना, हेड नॉलेज है, जो उससे कहीं बढ़कर है। तो लिखा, क्या लिखा है? मसीह के उस प्रेम को जाने जो ज्ञान से परे है, जिसको इंसान अपने ज्ञान से नहीं समझ सकता, क्योंकि मसीह के प्यार को जानने से ही, आगे है क्या लिखा है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी से भरपूर हो जाओ। ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें हैं जिसका फायदा पूरी पृथ्वी के लोग उठा रहे हैं। बहुत सारी चीजें परमेश्वर की, राइट? ऑक्सीजन हर व्यक्ति फायदा उठा रहा है, सूर्य हर व्यक्ति फायदा उठा रहा है कि नहीं? कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका सब फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वचन हमें क्या बोल रहा है कि लोग परमेश्वर की बातें करते हैं और करने के बाद मटेरियलिस्टिक चीजों को देख के अब वो सोचते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन लिखा है तुम मसीह के प्रेम को जानो जो हेड नॉलेज से बढ़ आगे है, हमारे ज्ञान से आगे है। जब आप उस प्यार को जान जाते हो तो आगे लिखा है तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी में भरपूर हो जाओ। परमेश्वर की सारी भरपूरी से भरपूर हो जाओ कब? जब आप मसीह के प्रेम को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्यार को। तो क्या है प्रभु यीशु मसीह का प्यार? देखिए, जब तक किसी व्यक्ति ने मसीह के प्यार को अनुभव नहीं किया, इसका हम विपरीत इसको समझें। इसका विपरीत क्या है कि यदि किसी व्यक्ति ने अभी तक मसीह के प्रेम को नहीं जाना, ठीक है, तो क्या हुआ? उसका जीवन कैसा है? अधूरा। यानी कि वो अभी तक परमेश्वर की भरपूरी से भरपूर नहीं हुआ। अगर किसी व्यक्ति ने मसीह के प्रेम के विषय में नहीं जाना, तो परमेश्वर की भरपूरी में भरपूर होने के लिए क्या कमी रह गई कि व्यक्ति परमेश्वर की भरपूरी से अब तक भरपूर नहीं हुआ? क्या वजह रह गई कि उसने अभी तक मसीह के प्रेम को अपने जीवन में नहीं जाना, इसीलिए वो अभी तक अपने जीवन में परमेश्वर की भरपूरी से भरपूर नहीं हुआ। बोलता है कि परमेश्वर ने हमें ऊपर रख दिया, नीचे नहीं है। अब हम कभी भी किसी परिस्थिति के नीचे नहीं होंगे, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं सिचुएशन के नीचे हूँ, भाई आज बहुत 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 शैतान प्रभावी हो रहा है मेरे जीवन पर, शैतान बहुत काम कर रहा है मेरे जीवन में, है ना, सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो सही है क्या ये? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वचन में व्यवस्था विवरण 28:13 में लिखा है कि हमें केवल ऊपर होना है, नीचे नहीं। तो हम नीचे क्या कर रहे हैं? परिस्थितियों के नीचे हम क्या कर रहे हैं? अज्ञानतावश, क्योंकि हम परमेश्वर के प्यार को नहीं जानते। परमेश्वर बोलते हैं मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी भरपूरी से हमेशा भरपूर रहो। और वो कैसे होता है? मसीह के प्रेम को जानने से, जो ज्ञान से परे की बात है, जिसको इंसान अपने ज्ञान से नहीं जान सकता। व्यवस्था विवरण 28 जब हम बोलते हैं ना, व्यवस्था विवरण 28-20 जो ब्लेसिंग्स है 1 से लेकर 15 तक, वो सारी की सारी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी है। उसमें से एक भी वायदा ऐसा नहीं है जो भी पूरा होना बाकी है। तो वो सारे वायदे जो हैं कि मैंने तुम्हें सर बना दिया, पूछ नहीं, ऊपर रख दिया, नीचे नहीं, तुम आशीषित हो घर के अंदर भी घर के बाहर भी, मैंने तुम्हें उधार देने वाली जाति से उधार देने वाली जाति में शामिल कर दिया,
जितने भी बाकी के भी प्रोमिसेस वहां लिखे हैं वो पहले से ही प्रभु यीशु मसीह में पूरे कर दिए गए हैं, पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो मसीह के प्रेम को जानना हमारे लिए क्या है कि प्रभु यीशु मसीह आए। आगे मैं भी अभी आपको और एक्सप्लेन करती हूँ इसको कि यीशु का प्रेम कैसे जाने, कैसे पता चले। सिर्फ इतना ही कि मैंने ये सुना कि यीशु मुझे प्यार करते, बस मेरे लिए इतना जानना बहुत जरूरी है, यीशु मुझे प्यार करते, इतना जान लेना काफी है? इतना जान लेना काफी नहीं है। जब तक हमारी समझ बढ़ती नहीं है, जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है, जब तक हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस नहीं करते उस प्यार को, हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं आता है। तो हमको उस प्यार को हर दिन अपने जीवन में अनुभव करना है। इब्रानियों 13:8 में क्या लिखा है? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, और इस जगत के अंत तक मैं हमेशा तेरे साथ बना रहूंगा। ये क्या है? परमेश्वर का प्रॉमिस है मसीह यीशु में। किसमें? मसीह यीशु में। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। तो इस दुनिया में हर दिन नई चुनौतियां आती हैं, है ना? हम चुनौतियों का सामना करते हैं और नई आती हैं हमारी जिंदगी में। तो इन चुनौतियों के बीच में हमें एक बात हमेशा याद रखनी है। मलाकी में परमेश्वर ने बोला कि मैं परमेश्वर कभी नहीं बदलता, मैं परमेश्वर कभी नहीं बदलता। क्या अर्थ है? ना मेरा प्रेम बदलता है और ना मेरा स्वभाव बदलता है, मैं कभी नहीं बदलता। तो परमेश्वर खुद हमसे कह रहे हैं कि विश्वास करो, मैं परमेश्वर हूं, मैं कभी नहीं बदलता। तो जब हम ये याद रखते हैं चुनौतियों के बीच में, परिस्थितियों के बीच में, कि परमेश्वर बोलते हैं मैं कभी नहीं बदलता, तो किसके विषय में ये बोला जा रहा है? परमेश्वर के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में, कि सब कुछ बदल जाएगा पर मैं कभी नहीं बदलूंगा। आमेन। तो एक ही का प्यार वो लंगर है जिसको हम पकड़ के रख सकते हैं और हमें पता वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो प्यार हमारे जीवन से कभी अलग नहीं होगा। तो परमेश्वर के प्यार को हमने कैसे जाना है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो आज आप जिस भी हालात परिस्थिति में से होकर गुजर कर जा रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको अपने असीमित प्यार से प्यार किया, और जब हम उस असीमित प्यार पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल देता है, बाहरी परिस्थितियों को संभाल लेता है, और हम उस प्यार पर पूरी तरह निर्भर होकर, आनंदित होकर अपनी जिंदगी में जीते हैं। बाकी सब उसकी तुलना में फीका पड़ जाता है। कोई भी चीज हमारे जीवन में हावी नहीं होती है जब हम परमेश्वर के प्यार को अपने पर हावी करते हैं, जब इस प्यार को अपने जीवन में हम ग्रहण करते हैं। इब्रानियों 12:1 में लिखा है, यीशु की ओर अपनी आंखें लगाकर रखो, यीशु की ओर ताकते रहो। किसकी ओर? यीशु की ओर ताकते रहो, यानी कि यीशु के चेहरे की तरफ देखते रहो, यीशु के प्यार की तरफ देखते रहो। यीशु ने हमारे लिए जो पूरा कर दिया, हम उसकी तरफ देखते रहो। उसको देखने से क्या होगा? परमेश्वर की महिमा और अनुग्रह का प्रकाश हमारे परिस्थितियों में रोशन होता है, चमकता है, और बाकी सब कुछ हमारे जीवन में धुंधला कर देता है। हमारे जीवन रोशन कर देता है और बाकी की सारी चीजें धुंधली हो जाती हैं, चाहे वो कुछ भी है हमारी जिंदगी में। आमेन। तो कहाँ ताकना है हमें? मसीह के प्यार को जानने के लिए कहाँ ताकने की जरूरत है? मसीह की तरफ ताकने की जरूरत है ना? एक जगह लिखा है कुलुसियों में ही कि हर समय स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। स्वर्गीय वस्तु मतलब परमेश्वर की समझ, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का छुटकारा, जो कुछ परमेश्वर का है, हर समय अपना ध्यान वहां लगाकर रखो, क्योंकि मसीह वहां विद्यमान है। आमेन। तो सबसे ज्यादा हमें निपटने की जरूरत है अपने गलत सोच से, क्योंकि गलत सोच ही ऐसी है जो परमेश्वर के प्यार को प्रतिबाधित करती है, हमारे जीवन में रोकती है। ठीक है? क्या चीज आड़े आती है? गलत सोच, जो अभी तक हम सोचते आए हैं। जैसा कि हम सोचते हैं सुनामी आई है ना, वो परमेश्वर
वे भेजी। अभी कोरोना आया, वो परमेश्वर ने भेजा। कुछ भी जो भी दुनिया में हम देखते हैं, हम उसको बोलते हैं ये परमेश्वर के काम है, बोलते हैं ये परमेश्वर ने भेजा। मैं ऐसे लोगों को, जो लोग चर्च जाने वाले हैं, मैंने उनको भी सुना है कि पाप बहुत बढ़ गया ना, इसीलिए परमेश्वर ये कर रहे हैं, परमेश्वर ये कर रहे हैं, परमेश्वर ये कर रहे हैं। ये क्या है? गलत सोच। जब तक हमारी ये सोच परमेश्वर के प्रति बदलती नहीं है, तब तक हम परमेश्वर की भरपूरी से भरपूर नहीं हो सकते। तो परमेश्वर की भरपूरी से भरपूर होने के लिए पहले हमें मसीह के प्रेम को जानने की जरूरत है, जो ज्ञान से परे की बात है। हालेलुया, आमेन। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर किसी बुरे के पीछे नहीं है। कुछ भी गलत, जो भी बहुत कुछ होता है दुनिया के अंदर, ये आतंकवादियों के हमले होते हैं, है ना, या कोई भी ये आते हैं, भूकंप आ गए, है ना, कहीं पर भी भूचाल आ गए, भूचाल और भूकंप तो एक ही बात है, मतलब और भी जो कुछ आता है, मुझे शब्द पता नहीं क्यों नहीं सूझ रहे, इतना कुछ जो आता है, हम सोचते हैं कि इस सब कुछ के पीछे परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर लोगों को सही करना चाहते हैं, परमेश्वर लोगों को करेक्शन करना चाहते हैं, ताकि वो डर के अपना जीवन सुधार लें, है ना, वो अपना जीवन बदल लें। पर इन सब के पीछे परमेश्वर नहीं। जब तक हम इस सोच को नहीं बदलते, तब तक हम परमेश्वर के प्यार को नहीं जान सकते। अब आप सोचिए, संसार में तकरीबन कोई मृत्यु होती है ना, कोई ऐसी मृत्यु हो जाती है जो अनहोनी होती है ना, या कोई ऐसा, तो क्या बोलते हैं? सबसे पहले परमेश्वर ने कर दिया, ये परमात्मा ने कर दिया, है ना, इतना बुरा कर दिया, और ये का बच्चा देखो, इतने पापी घूम रहे हैं, उनको नहीं लेके जाता, इसका बच्चा ले लिया। परमेश्वर ले जाने वाले परमेश्वर नहीं है, वो देने वाले परमेश्वर है। ठीक है, परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई है, इंसान ने मृत्यु चुनी है। परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई। परमेश्वर मृत्यु को शत्रु की तरह देखते हैं। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई कि इंसान मरे। परमेश्वर ने जब पहला मनुष्य बनाया था, हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए बनाया था। परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया था कि इंसान को अपने स्वरूप और समानता में कि वो मर जाए। इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब अदन की वाटिका के अंदर रखा था, तो क्या बोला था कि इस वाटिका के बीचों बीच जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसके फल में से मत खाना, बाकी हजारों वृक्ष है, जो मर्जी खाना, सब तुम्हारे लिए बनाया मैंने, पर ये भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में उससे मत खाना, इसके फल में से जिस दिन खाओगे तुम आत्मिक रीति से मर जाओगे। तो मनुष्य ने मृत्यु चुनी है। परमेश्वर ने कभी भी इंसान को बनाया मरने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? तो इंसान ने परमेश्वर का कहना नहीं मानने के द्वारा पाप और मृत्यु को अपने जीवन पर प्रभुता करने के लिए अपना प्रभु बना दिया। किसको? पाप और मृत्यु को अपने ऊपर प्रभुता दे दी इंसान। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि इंसान मरे, लेकिन जैसे ही मृत्यु आती है, एक की मृत्यु हो या अनेक की मृत्यु हो, हर व्यक्ति सबसे पहला दोष किसको देता है? परमेश्वर को देता है। वो यही बोलते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, मृत्यु होगी, वो रोक सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका, है ना। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भी हिदायत दी थी, क्या उनको रोकने आए थे? आदम और हव्वा को वो क्या चाहते थे? स्वतंत्र इच्छा देने के द्वारा, फ्री विल देने के द्वारा वो चाहते थे कि वो अपनी उस स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करते हुए जो मैंने कहा है, मानना है माने, नहीं मानना ना माने। एक जगह लिखा है ना वचन में कि मैंने आज तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख दिए हैं, आशीष और श्राप दोनों रख दिए हैं, पर मैं चाहता हूं तुम जीवन को ले लो। आमेन। मैं चाहता हूं जीवन को ले। तो आदम और हव्वा के सामने भी जीवन और मृत्यु दोनों थे। उस वाटिका में बीचों बीच जीवन का वृक्ष भी था, जो कि प्रभु यीशु मसीह का सिंबॉलिक है। तो परमेश्वर ने जीवन, अगर वो उसमें से खा लेते तो परमेश्वर
प्रसन्न हो जाते कि उन्होंने जीवन के वृक्ष में से खाना चुना। पर शैतान ने उनका ध्यान जीवन के वृक्ष की ओर आकर्षित नहीं किया। किसकी ओर आकर्षित किया? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष की तरफ आकर्षित किया, ताकि वो परमेश्वर के वचन के प्रति अनाज्ञाकारिता करे और पाप और मृत्यु उनके जीवन पर प्रभुता करे, और वो सारा का सारा अधिकार मानव के ऊपर शैतान का हो जाए। आप समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है इंसान मरे। तो सबसे पहले तो हमें अपनी सोच को, गलत सोच को अपने जीवन से हटाने की जरूरत है कि परमेश्वर नहीं चाहते। अगर किसी की मृत्यु होती है, चाहे कोई छोटपन में किसी की डेथ हो जाए, जवानी में चला जाए, तो बहुत दुख की बात होती है क्या नहीं है? किसी का भी बच्चा किसी भी उम्र में चला जाए, कोई भी जवान चला जाए, बहुत दुख की बात होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा खराब बात यह है कि लोग परमेश्वर को उसका दोषी मानते हैं। तो हमें सबसे पहले परमेश्वर को समझना है, जानना है, और वो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जान सकते हैं कि ताकि हम परमेश्वर, आगे अगली लाइन में लिखा ना, ताकि हम परमेश्वर की भरपूरी में, किसकी? परमेश्वर की भरपूरी में हम मसीह के प्रेम को जाने जो ज्ञान से परे है, ताकि हम मसीह की भरपूरी में भरपूर हो जाएं। आमेन। तो गलत सोच हमें परमेश्वर के प्यार के प्रति अंधा कर देती है। तो संसारिक लोग अज्ञानतावश ऐसा बोलते हैं, पर आपको और मुझे हमें पता होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, वचन में लिखा हर एक अच्छा और सिद्ध गिफ्ट ज्योतियों के पिता की ओर से है। हर एक अच्छा और उत्तम गिफ्ट ज्योतियों के पिता की ओर से है। तो परमेश्वर हमेशा देने वाले परमेश्वर है, वो जीवन देने वाले परमेश्वर है। हमें बचाने के लिए अपने बेटे को देने वाले परमेश्वर है, हमें उद्धार देने वाले परमेश्वर है, हमें प्रेम देने वाले परमेश्वर है, हमें एक्सेप्टेंस देने वाले परमेश्वर है, स्वीकृति अपनी है क्या नहीं? हमें धार्मिकता देने वाले परमेश्वर है, हमें पवित्रता देने वाले परमेश्वर है, हमें अपनी सिद्धता में सिद्ध बनाने वाले परमेश्वर है। तो परमेश्वर देने वाले पिता है, वो लेने वाले पिता नहीं। अगर आपने देखा होगा नीति वचन, उसके शायद 28:11 में लिखा है, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और जो उसका सही इस्तेमाल करता है वो उसका फल खाता है। आमेन। तो मृत्यु कहाँ है? जीव में। जीवन कहाँ है? जीव में। तो इंसान अगर लंबी आयु जीना चाहता है तो कहाँ है जीवन? जीव में, उसके अपने मुंह में है। ठीक है? तो परमेश्वर नहीं चाहते अभी भी, वो चाहते हम सब लंबी आयु जिए, हम सब लंबी आयु जी कर जाए। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि इतनी छोटी छोटी उम्र में, छोटी छोटी एज में कोई चला जाए दुनिया से। परमेश्वर नहीं चाहते। लेकिन हम ये याद रखें, हमारा एक शत्रु है जो शैतान है, वो हमेशा हमारे जीवन के पीछे है। अब वो कैसे हमारे जीवन के पीछे है? अपने झूठ, अपने धोखेबाजी के द्वारा हमारी सोचों को गलत करता है, और हमारी गलत सोचों की वजह से हम परमेश्वर के प्यार के प्रति अंधे हो जाए, परमेश्वर के प्यार पर विश्वास ना करें, और हम अपने मुंह से गलत बातें बोलने लगे, नकारात्मक बातें बोलने लगे। और जब हम अपने मुंह से वो बातें बोलने लगते हैं तो जीवन और मृत्यु और आशीष और श्राप ये कहाँ है? हमारे मुंह में। हम जो बोलते हैं हम अपने जीवन में, अब परमेश्वर का प्रॉमिस है लंबी आयु की आशीष, ठीक है? वो अपने आप काम करेगी लंबी आयु की आशीष? बिल्कुल नहीं। उसको मैं मुंह से बोलूंगी अपने मुंह से तो लंबी आयु जीऊंगी मैं। लेकिन अगर मैं अपने मुंह से उसे नहीं बोलती, उस प्रॉमिस को नहीं बोलती, तो मैं लंबी आयु की आशीष को नहीं देखूंगी अपने जीवन में, क्योंकि जीव के वश में है। जीव के वश में कहाँ? ऊपर नीचे कहाँ? मौत यहाँ बैठी हुई है या जीवन यहाँ बैठा हुआ है? जो इसका सही इस्तेमाल करता है वो जीवन का फल खाता है, जो गलत इस्तेमाल करता है वो
मृत्यु का फल खाता है। ठीक है, तो परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम में से कोई भी मरे। आमेन। जब मुझे ये पता चला कि मैं आत्मा में कौन हूँ, जिस दिन मुझे पता चला, तो इस सच्चाई ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इसीलिए हमको ये समझने की जरूरत है और परमेश्वर के सच्चाई को स्वीकार करने की और परमेश्वर को अनुमति देने की जरूरत है, ताकि वो हमारे जीवन में काम कर सके। तो हमारी सच्चाई ये है जो हम बाहर दिखाई देते हैं शरीर में? बिल्कुल नहीं। हमारी सच्चाई वो है जो अब हम मसीह यीशु में है। ठीक है, अब जो हम मसीह में, परमेश्वर ने हमें बना दिया, हमारी सच्चाई वो है। ठीक है, तो हमारे अंदर गलत विश्वास, जब हम चर्चिज में जाते हैं, हमारे अंदर गलत विश्वास कहां से आता है? क्या सुनते हैं हम? जब हम वचन से सुनते हैं, पुराने नियम के जो वचन है, हम जब उसको सुनते हैं अपने जीवन में, तो हमारे अंदर नहीं कहते, व्यवस्था का विश्वास के साथ कोई संबंध नहीं। तो विश्वास प्रचार करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। और सही सोचें आती हैं आप जब नई वाचा का प्रचार करते हैं, प्रेम, अनुग्रह, शांति का। और गलत सोचें कैसे आती हैं? जब इसी वचन से, बाइबल से ही जब प्रचार किया जाता है, लेकिन व्यवस्था का प्रचार किया जाता है, मिक्सचर का प्रचार किया जाता है, तो क्या आता है? परमेश्वर की गलत छवि। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने आकर वो पुरानी वाचा की जो चीजें थी, है ना, उनसे पूरी तरह डील कर लिया और हमें पूरी रीति से नई वाचा के अधीन लाकर रख दिया है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप वचन पढ़ते हैं, तो वचन को आपको सही रीति से पढ़ने की जरूरत है। पुराने को और उसको मिक्स नहीं करना। पुरानी वाचा में परमेश्वर का जो व्यवहार था इंसान के प्रति, है ना, वो अलग था। नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद जो उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए कर दिया, परमेश्वर का व्यवहार अब हमारे प्रति अलग हो चुका है यीशु के कारण। क्यों? क्योंकि पहले पाप और मृत्यु हमारे जीवन पर प्रभुता करते थे, और परमेश्वर का व्यवहार, क्योंकि पाप और मृत्यु हमारे जीवन पर प्रभुता करते थे, उसकी वजह से हम हमारे प्रति नहीं, लेकिन क्योंकि पाप था, परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता नहीं रख सकते थे, है कि नहीं? तो परमेश्वर का व्यवहार करने का तरीका अलग था, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर का हर तरीका हमारे साथ पूरी तरह से अलग हो चुका है। आमेन। दूसरा कुरिन्थियों 5:19 अगर आप देखते हैं, उसमें लिखा है, परमेश्वर ने मसीह में होकर, परमेश्वर ने मसीह में होकर सारे जगत का अपने साथ मेल मिलाप कर लिया है। आमेन। ये पुराना नियम है, नया नियम? नया नियम। ठीक है, नया नियम। मसीह, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद क्रूस पर जो उन्होंने पूरा कर दिया, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कि परमेश्वर ने मसीह में होकर कितना प्यार किया हम सबसे। मसीह के, अभी हमने क्या, हमारी पहली आयत क्या थी कि जो वर्ष थी कि मसीह के प्रेम को जाने, है ना, मसीह के प्रेम। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए जान नहीं देते क्रूस पर, हमारे पापों के लिए वो गाड़े नहीं जाते, और अगर उनका पुनरुत्थान नहीं होता, तो क्या आज हमारे पास आशा थी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने की? हमारे पास कोई आशा नहीं थी। हम अभी भी अपने पापों में सड़ रहे होते। लेकिन वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने मसीह में होकर जगत का अपने साथ मेल मिलाप कर लिया, और उससे भी सुंदर बात, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, यानी कि उन पर नहीं थोपे। किसकी वजह से? प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमारे साथ हमेशा के लिए मेल मिलाप कर दिया, और हमारे अपराधों का, सारी दुनिया के लोगों के अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। तो अब आप प्रेम, अनुग्रह और आजादी के तहत है। ठीक है,
परमेश्वर हमें प्यार करते और उन्होंने अभी हमारे साथ अपना मेल मिलाप कर दिया और हमारे पापों का दोष हम पर नहीं लगाया और नहीं लगाएंगे। अगर एक बार हमारे सारे अपराध माफ कर दिए और वो कह रहे हैं कि हमारे पापों का दोष हम पर नहीं लगाते, हम सोचते रहते ना, अरे मैंने तो ये गलती की थी, अरे जब मैं छोटा था ये गलती की, अरे जब मैं जवान हुआ मैंने ये गलती की, अरे मैंने तो ये गलती की, मैंने तो बिजनेस जब कर रहा था तो ये गलती की, मैंने तो ये धोखेबाजी की, मैंने तो नौकरी में ये धोखेबाजी की, मैंने ये गलत किया, मैंने सामने वाले के साथ ये किया। हम सोचते रहते हैं मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की। लेकिन परमेश्वर ने मसीह में होकर हमारे साथ वचन में लिखा मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर हमारे बारे में पहले ही सब कुछ जानते हैं कि हमने क्या गलतियां की, हमने क्या पाप किए, क्या अपराध किए। परमेश्वर ने हमारे साथ ये सब जानते हुए मेल मिलाप कर लिया। आमेन। वो क्या वापसी में क्या चाहते हैं हमसे? विश्वास। क्या चाहते हैं? क्या विश्वास? जिस चीज पर वो विश्वास करते हैं उस चीज पर हम भी विश्वास करें। ये विश्वास, जिस चीज पर परमेश्वर विश्वास करते हैं उसी चीज पर हम भी विश्वास करें, ये विश्वास चाहते हैं वापसी। वो ये कहते हैं कि मैंने तेरे सारे पाप माफ कर दिए, मैंने तेरे साथ मेल मिलाप कर दिया, मैंने तेरे अपराधों का मैं दोष तुझ पर नहीं लगाता। तो हमारा काम क्या है? हम भी विश्वास करें जो वो कहते हैं कि हाँ पिता आपने मेल मिलाप कर लिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा आपने मुझे प्यार किया, यीशु के विश्वास के द्वारा आपने मुझे अपना लिया, यीशु के विश्वास के द्वारा आपने मुझे चंगा कर दिया, मुझे छुटकारा दे दिया, यीशु के विश्वास के द्वारा, यीशु के विश्वास के द्वारा, यीशु के विश्वास के द्वारा। आमेन। मैं भी विश्वास करता हूँ आपके साथ राजी हूँ और परमेश्वर ने हम पर नहीं लगाया। तो अभी हम नई बादशाह के अधीन है, पुरानी के नहीं। पुरानी के अधीन अपराधों का दोष लगाया जाता था। मैंने पिछले हफ्ते भी क्या बोला था? व्यवस्था विवरण 28 में क्या लिखा था? यदि तू मेरी सारी आज्ञाओं को जिसे तू आज सुनता है चौकसी करके मानेगा, ठीक है, तो ये आशीषें तेरे जीवन में आएंगी। और अगर तू मेरी आज्ञाओं को तोड़ेगा, यानी कि याकूब में लिखा है एक भी आज्ञा को तोड़ेगा, एक भी, सारी आज्ञाएं मान ली लेकिन एक तोड़ भी दी तो सबका श्राप तेरे ऊपर आ जाएगा। जो तूने गलती नहीं भी की ना उसका भी श्राप आ जाएगा। तो अभी हम उस पुरानी बादशाह के अधीन नहीं है जिसमें यदि जुड़ा होता है। अब हम नई बादशाह के अधीन है जिसमें यीशु ने हमारी जगह पर सब कर दिया और पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया। तो मसीह के प्रेम के द्वारा, मसीह के प्यार के कारण आज हमारा पिता के साथ मेल मिलाप हुआ है। आमेन। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि यीशु ने आकर वो कर दिया जो व्यवस्था कभी नहीं कर सकती। वचन लिखा जो शरीर के दुर्बल होने के कारण व्यवस्था नहीं कर सकती थी, वो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा कर दिया हमेशा के लिए। लेकिन फिर भी आज भी चर्चिस में अगर आप लोगों को देखेंगे कि आते हुए उनको 5 साल हो गए, आते हुए उनको 10 साल हो गए, चर्च जाते हुए उनको 15 साल हो गए, उनको जाते हुए 20 साल हो गए, उनको सेवकाई में 40 साल हो गए। ऐसे लोगों को आज भी जानती हूँ। लेकिन जब मैं उनकी वर्शिप सुनती हूँ, जब मैं उनके वचन सुनती हूँ तो समझ में आता है कि परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर चाहते हैं हम पूरे दिल से उनके पुत्र के क्रूस पर जो उन्होंने पूरा काम कर दिया, हम क्रूस के उस काम को, उनके गाड़े जाने को, मारे जाने को, जी उठने को हम अपने हृदय में पूरी तरह से रिसीव कर ले। लेकिन आज भी कलीसियाओं में, चर्चिस में न केवल विश्वासी तो होंगे जैसा पासवाद होगा, आज भी वो पाप बोध में, अपराध बोध में आज भी जी रहे हैं। सिन कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं ना, हमेशा पाप के प्रति जागरूक है ना, हमेशा उसके प्रति। इसका मतलब समझ में आता है आपको?
हमेशा गिल्टी कॉन्शियस, ये नहीं करना, और अंदर कहो गलती जब कर देते हैं उसके बाद गिल्टी कॉन्शियस होना, पहले सिर्फ कॉन्शियस होना फिर गिल्टी कॉन्शियस होना। ठीक है, तो चर्च जाने से जीवन नहीं बदलता। यीशु का जो संदेश है, जो सही मैसेज है यीशु का, उसको सुनने से, उसको जानने से, उसको समझने से, उसको अनुभव करने से हमारा जीवन बदलता है। तो आप अगर ये बोले कि ये तो जी बहुत बड़ा पास्टर है, ये तो बहुत बड़ा बिशप है, ये तो बहुत, आप उनकी जब आप छोटे बच्चे हैं ना, मैं छोटी बच्ची हूँ ना अभी, क्योंकि मुझे तो अभी 16-17 साल है, तो उनके सामने मैं बच्ची होंगी जिनको 40 साल हो गए। ठीक है, पर आप भी जब उनकी प्रार्थना सुनेंगे तो आपको प्रार्थना सुन के समझ में आ जाएगा कि क्या जो परमेश्वर चाहते हैं, जो परमेश्वर विश्वास करते हैं, क्या ये आज भी विश्वास करते हैं ये लोग? तो जो खुद अभी अपने लिए विश्वास नहीं करता यीशु के क्रूस पर, यीशु के मारे जाने पर, यीशु के जी उठने पर, जो कि परमेश्वर की सबसे प्रथम, सबसे पहली परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने हृदय में समझे इस चीज को कि क्यों भेजा यीशु को मरने के लिए, क्या किया क्रूस ने, क्यों यीशु जी उठे। हम इस सच्चाई को अपने जीवन में समझे, अनुभव करें इस सच्चाई को, उस प्यार को जाने जिस प्यार से मसीह ने हमको प्यार किया है, क्योंकि यही सच्चाई हमारे जीवन को परमेश्वर की भरपूरी से भरपूर करेगी। आपको पता है पुराने नियम के जो लोग, संत लोग थे या जो लोग थे जो परमेश्वर को विश्वास करते थे, पर अगर आप मेरे साथ वचन देखेंगे, मैंने लिखा है यहाँ, पहला पत्रस 10:1 से 12 में लिखा है। मैं पूरा जल्दी से पढ़ देती हूँ क्योंकि समय, जो पुराने नियम के जो लोग थे जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, वो लोग पाप चेतना से मुक्त होने की लालसा रखते थे। ठीक है, वो लोग, और वो लोग सुसमाचार को जो आगे आने वाला था वो उसकी बात करते थे। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। उन्होंने विश्वास के द्वारा हमारी वाचा को देखा। कैसे देखा उन्होंने? विश्वास के द्वारा। और नई वाचा की जो खासियत के बारे में भविष्यवाणी की, जिससे परमेश्वर पूरी मानव जाति को बचाने जा रहे थे। पुराने नियम में बहुत सारे वचन ऐसे हैं जो उन्होंने प्रचार किए। इसमें लिखा है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड की और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था, उस अनुग्रह के विषय को जो तुम पर होने को था, भविष्यवाणी की थी। मसीह के बारे में, यीशु के क्रूस के बारे में, है ना, यीशु के विषय में और जी उठने के बारे में। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। मसीह का आत्मा उनकी गवाही देता था। वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था, उन पर यह प्रकट किया गया। किसने किया? खुद पर, परमेश्वर के आत्मा ने उन पर यह प्रकट किया गया कि वो अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। आमीन। इन बातों की को स्वर्गदूत भी देखने की लालसा रखते हैं, आपको और मुझे, जो परमेश्वर ने हमारे अंदर की है, जो वो हमारे लिए कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर दिया है, तो अब हमारे जीवन में पाप के प्रति हम कॉन्शियस नहीं है। पाप हमारे जीवन में प्रभुता नहीं करता। आमीन। पाप चेतना के अधीन अब हम नहीं है। हालेलुया। वो लोग लालसा रखते थे पाप चेतना से बाहर आने की, पुरानी वाचा के लोग, पर यीशु के द्वारा हम पाप चेतना से
बाहर आ चुके हैं। पता नहीं आपको ये बात कितनी समझ में आती है, पाप चेतना। हर समय पाप के प्रति जागरूक रहना, मैंने ये गलत कर दिया, मैंने वो गलत कर दिया, मैंने ये सही नहीं किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने उसके साथ बुरा कर, हर समय पाप के प्रति जागरूक रहना। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छी पत्नी नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं, क्योंकि हम आज भी गलतियां करते हैं, है ना, हम आज भी गलतियां करते हैं, लेकिन पाप चेतना के अधीन हम नहीं है। अब परमेश्वर ने हमें पूरी रीति से नया कर दिया प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा, जो यीशु ने क्रूस पर काम किया हमारे लिए। हम पाप चेतना के अधीन नहीं है अब। आमेन। हमें परमेश्वर ने वो सुसमाचार दिया, हम तक पहुंचाया कि हम उसके अधीन नहीं है। होशे 4:6 में लिखा है, किसकी वजह से लोग नाश हो रहे हैं? परमेश्वर के ज्ञान ना होने की वजह से, परमेश्वर का ज्ञान ना होने की वजह से, गलत सोचों की वजह से परमेश्वर के लोग नाश हो रहे हैं। क्योंकि नई वाचा आ जाने के बाद भी, यीशु का क्रूस आ जाने के बाद भी, अभी भी लोग परमेश्वर के जो वायदे हैं उनका लाभ नहीं उठा रहे। उठा रहे हैं क्या? लोग बीमारियों में हैं, है ना, बुरी बुरी बीमारियों में हैं, सालों से मैं सुनती हूँ कि बेड पे है ना, रगड़ रगड़ के उनके जान निकल रही है। और परमेश्वर ऐसा चाहते हैं? इवन विश्वास करने वाले जो कहते हैं हम विश्वासी हैं, विश्वासी कौन होता है? जो विश्वास करता है, मसीह लोग ना, वो भी उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहे जिनका परमेश्वर ने प्रॉमिस किया मसीह ने। तभी तो हमें मसीह के प्रेम को जानना है, ताकि हम परमेश्वर की भरपूरी में भरपूर हो जाएं, चंगाई में, ब्लेसिंग्स में, परमेश्वर की शांति में, है ना, हर चीज में हम परमेश्वर की भरपूरी में भरपूर हो जाएं। अब हमारे पास नया मध्यस्थ है, इब्रानियों 8:6 में लिखा है। अब हमारे पास उत्तम मध्यस्थ है, जिसने हमसे अपने गहरे प्यार से प्यार किया, और उसने हमें उत्तम उत्तम वाचा दी है, उत्तम उत्तम प्रतिज्ञाएं दी हैं, और नया और जीवित मार्ग दिया है प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम के द्वारा। सब कुछ नया कर दिया। वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, और उनके प्यार ने हमें पापों से हमेशा के लिए छुड़ा लिया। आप बाद में घर जाके पढ़ना, कुलुसियों 2:13-15, इब्रानी 8:6 और 12, इब्रानी 10:19। क्योंकि यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए सब काम पूरा कर दिया, इसीलिए परमेश्वर अब हम पर क्रोधित नहीं है, हमसे नाराज नहीं है, हमेशा हमसे प्रसन्न रहते हैं। पहला कुरिन्थी 12 की आखिरी आयत और 13 में डिस्क्रिप्शन है परमेश्वर के प्यार के बारे में, और 12 की आखिरी आयत में लिखा है सबसे उत्तम मार्ग प्रेम है। तो इसका क्या अर्थ है? और भी बहुत सारे मार्ग हैं, है ना, और भी बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन सबसे उत्तम मार्ग प्रेम है। और वो कौन सा प्रेम है? जो परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमसे किया। सबसे उत्तम मार्ग प्रेम है। वचन में एक जगह लिखा है, नीति वचन 16:25 में, कि मनुष्य को ऐसा भी मार्ग है जो सही जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। तो लोग आज अलग अलग मार्ग बोलते, चाहे इधर से चले जाओ, चाहे उधर से चले जाओ, चाहे इधर से आ जाओ, चाहे उधर से आ जाओ, है ना, क्योंकि बहुत सारे मार्ग हैं। वचन भी यही कह रहा है। लेकिन सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है? सबसे सही मार्ग कौन सा है? प्रेम का मार्ग है। और वो कौन सा मार्ग है? मसीह का प्रेम, जो परमेश्वर ने हमें क्रूस के द्वारा दिखाया, हम पर प्रकट किया कि परमेश्वर हमें कितना प्यार करते हैं। वो प्रेम का मार्ग सबसे उत्तम मार्ग है, ये परमेश्वर कहते हैं। तो लोगों को लगता है नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो सही है, जो तो क्या होगा? एक दिन मृत्यु
मृत्यु आद बोचे। जीते जी नहीं पता चला, पर अपनी समझ बड़ी लगी, अपना ज्ञान बड़ा लगा, है ना। लोग साइंस को बड़ा मानते हैं, लोग नेचर को बड़ा मानते हैं। वो नेचर को और परमेश्वर को एक ही स्तर पे रखते हैं। वो बोलते हैं जैसा आप लोग परमेश्वर बोलते हैं, हम लोग नेचर बोलते हैं। आप परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर हम बोलते हैं नेचर, और नेचर को महिमा देते हैं। नेचर को महिमा देना मतलब कि हम जो शुभ भेजेंगे नेचर में, वो शुभ हमारे पास लौट के आएगा। अपने सेल्फ एफर्ट्स की बात करते हैं, परमेश्वर की बात नहीं करते। तो ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मरने के बाद कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। लोग सोचते हैं कि मरने के बाद एक और चांस मिलेगा। मृत्यु के बाद कोई दूसरा चांस नहीं है जो है जीते जी है। या तो आप जीवन का मार्ग जो प्रेम का मार्ग है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, या तो आप उसको अपना लो, और या फिर उसका ऑपोजिट। तो सबसे उत्तम कौन सा मार्ग है? प्रेम का मार्ग है। केवल एक ही मार्ग है जो उत्तम है, आमेन। और उसका अंत मृत्यु नहीं, अनंत जीवन है। लोग पूछते हैं मरने के बाद क्या है, मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद दो रास्ते हैं हर इंसान की जिंदगी में, या तो अनंत जीवन और या अनंत मृत्यु। अनंत जीवन मतलब हमेशा के साथ परमेश्वर के साथ रहना, जब आप प्रेम का मार्ग चुनते हैं, ठीक है। और नहीं तो अगर आपने वो प्रेम का मार्ग नहीं चुना तो अनंत मृत्यु। तो आत्मा के लिए हम क्या बोलते हैं? आत्मा मरती नहीं है, और अगर वो मरती नहीं है तो क्या होगा उस आत्मा का? हमेशा के लिए वचन में लिखा है कि वो जल के राख नहीं होएगी, लेकिन ऐसी आग होएगी जिसके अंदर वो आत्मा जाती है, लेकिन आग दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो इतनी मतलब बहुत भयंकर वो तपिश होती है उसके अंदर, जिसको इंसान सह नहीं सकता। तो स्वर्ग भी सच है और नरक भी सच है, जीवन भी सत्य है, मृत्यु भी सत्य है। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? मैंने जीवन रखा है तुम्हारे लिए, मृत्यु नहीं। नरक की आग शैतान के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे बच्चों के लिए नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं रखी नरक की आग। और इसीलिए तो वो बोल रहे हैं, जो भी हमने एक वचन पढ़ा, 2 कुरिन्थियों 5:19, कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा जगत के साथ मेल मिलाप कर दिया है, और वो घोषणा करते हैं हमारे द्वारा। वहां आगे लिखा है, और वो सुसमाचार की सेवा परमेश्वर ने हमें सौंपी है, ताकि हम इस टूटे हुए संसार के ऊपर घोषणा करें और उस प्यार को हम डिलीवर करें जो परमेश्वर ने हमसे किया है। आमेन। परमेश्वर का प्रेम का मार्ग कहाँ है? हमारे अंदर से, कहीं और से नहीं। हमारी डीलिंग अगर लोगों के साथ खराब है तो कहां से वो परमेश्वर का प्यार देखेंगे? हमारी डीलिंग अगर घर वालों के साथ खराब है तो कहां से वो परमेश्वर के प्यार को देखेंगे? पहले हम अपने लिए उस प्यार को जानेंगे, मसीह के प्यार को जानेंगे, और फिर वो प्यार हमारे अंदर से लोगों की जिंदगियों को ब्लेस करेगा। आमेन। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम हमेशा आनंदित हो, हम हमेशा परमेश्वर की भरपूरी में चले। लोग सोचते हैं कि, अब सपोज कि मैंने अभी आपको स्वर्ग और नरक के विषय में कहा, डराने के लिए नहीं कहा, डराने के लिए नहीं कहा। वचन में लिखा है कि सिद्ध प्रेम हर डर को दूर कर देता है। जैसा हमने निकाला 1 यूहन्ना 4। मिल गया?
4 के 17 में लिखा है, इसी से प्रेम हमने सिद्ध हुआ, इसी से प्रेम हमने सिद्ध हुआ, परमेश्वर का प्रेम, कि हमें न्याय के दिन या वो जिस दिन न्याय का दिन आएगा उस दिन हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल्डली खड़े होंगे परमेश्वर के सामने, क्योंकि उन्होंने हमें अपना लिया है और जो वो कहते हैं हमने उस पर विश्वास किया है। ठीक है, इसी से प्रेम हमने सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन ही याद हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। तो अभी उनके प्रेम ने हमें उनके जैसा वापस बना दिया है, जैसे वो हैं वैसे इस समय संसार में हम भी हैं। आगे लिखा है, प्रेम में डर नहीं होता, प्रेम में डर नहीं होता, बल्कि सिद्ध प्यार हर डर को दूर कर देता है, हर भय को दूर कर देता है। तो किसका प्यार सिद्ध प्यार है? परमेश्वर का प्यार सिद्ध प्यार है। और उन्होंने आपको किस प्यार से प्यार किया है? सिद्ध प्यार से प्यार किया है। और जब परमेश्वर का सिद्ध प्यार हमारे जीवन में आता है तो लिखा वो हर तरह के डर को दूर कर देता है, छुटकारा दिलाता है। और आगे लिखा है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। किससे होता है? दंड से होता है। लेकिन प्रेम में भय नहीं होता, तो और भय का संबंध सीधा सजा से होता है कि मुझे इसकी सजा मिलेगी, मैंने ये गलती की है, मुझे इसकी सजा मिलेगी। जैसे लोग दुनिया में बोलते हैं ना, देखो जी कुछ भी कहो, कर्मों की सजा तो मिलेगी, जो बुरा किया है ना उसकी सजा तो मिलेगी। दुनिया के लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा बोलते हैं। और मैं ये कहूंगी कि जो वो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो डेथ साइकिल के अधीन है। वो अभी भी, इसको मैं अभी और आगे आपको क्लियर करूंगी, वो अभी भी मृत्यु के और पाप के अधीन है। इसीलिए उनके जीवन में वो बुरी कटनी काटेंगे। लेकिन क्या लिखा है? अभी हमने क्या पढ़ा? सिद्ध प्रेम हर डर को दूर कर देता है। जो वो प्यार परमेश्वर का हम विश्वास करते हैं, जो मसीह के द्वारा उन्होंने हमें किया है, जब वो सिद्ध प्यार हमारे दिल में आ जाता है, वो हर तरह के डर को दूर कर देता है, हमको बोल्ड बनाता है, हमको कॉन्फिडेंस देता है। और हमारे अंदर दंड का सजा का भय नहीं होता हमारे अंदर, क्योंकि उससे कष्ट होता है। जब आप सोचते हैं कि मुझे पाप की सजा मिलेगी, मैंने गंदे कर्म किए हैं इसीलिए मुझे सजा मिलेगी, मैंने गलतियां की है मुझे सजा मिलेगी, अगर आप यीशु को नहीं जानते तो ऐसा सोचना स्वाभाविक है, आप ऐसा सोचेंगे। लेकिन अगर आप यीशु को जानते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको ये बोल रहा है कि परमेश्वर ने जो मसीह में होकर हमसे प्यार किया, हमसे मेल मिलाप कर लिया है, जब हमने उस पर विश्वास किया, उसको अपने दिल में ग्रहण किया है, तो वो हर तरह के डर को दूर कर देता हमारे दिल में। और न्याय का दिन जब आएगा, हमको पता है कि परमेश्वर ने हमें स्वीकार कर लिया है और अब हमें कोई भी उनके प्यार से अलग नहीं कर सकता। आमीन। क्योंकि यीशु ने मेरी सजा को अपने ऊपर ले लिया, मेरे न्याय को अपने ऊपर ले लिया है। मसीह के प्रेम को जानना, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही आपके लिए कर दिया, जो क्रूस पर पूरा कर दिया, जिस पर यीशु विश्वास करते हैं उसी पर विश्वास करना ही मसीह के प्रेम को जानना और विश्वास करना है। आमीन। अब दुनिया के लोग अगर बोलते हैं कि परमेश्वर मां प्यार करते हैं, हाँ लोग लिख देते हैं ना, गॉड इज लव, लव इज गॉड, ऐसे लिख देते ना संसारी लोग, गॉड इज लव, लव इज गॉड। क्या क्या सही है ये? गॉड इज लव, लव इज गॉड। गॉड इज लव तक तो सही है, बट लव इज गॉड सही नहीं है। परमेश्वर प्रेम है, ये तो सही है, लेकिन प्रेम परमेश्वर है, ये सही नहीं। लोग ये सोचते हैं हम दूसरों को प्यार करते हैं, बस बहुत है,
वो परमेश्वर जिस चीज पर विश्वास करते हैं वो उस पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर ने जो क्रूस पर पूरा कर दिया वो उस पर विश्वास नहीं करते। वो ये सोचते हैं हम बस आपस में मानव जाति को ने एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस ये गॉड इज लव, लव इज गॉड। सही है क्या ये? नहीं है। जो मसीह के प्यार पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमारे लिए कर दिया, हम उनके विश्वास पर जब विश्वास करते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। तब तक नहीं पता लगता इंसान को कि परमेश्वर प्रेम है। उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया, पहला यूहन्ना 4 में लिखा है ना, कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेजा। हमसे इतना प्यार किया। तो आज हमने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को पिता के तौर पर जाना, परमेश्वर के प्यार को जाना। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के प्यार के द्वारा। और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के प्यार को नहीं जानते, हम परमेश्वर को नहीं जानते। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को तब जानता है जब वो यीशु को जानता है। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके प्यार को नहीं जानते, उन्होंने क्रूस पर जो आपके लिए काम पूरा कर दिया उसको नहीं जानते, उन्होंने जो कुछ आपके स्थान पर आपके लिए कर दिया उसको नहीं जानते, जब तक जिन चीजों के लिए वो आप विश्वास करते हैं, जब तक आप नहीं जानते, आप परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। तो क्या सबसे जरूरी है हमारे लिए जानना? सबसे पहले नंबर पर क्या जानना जरूरी है? मसीह के प्यार। अगर आप दुनिया के लोगों को जाकर गॉड 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 कहते हैं ना, शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। आप गॉड वर्ड यूज करें, वो भी गॉड यूज करते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं। उनको तकलीफ कब होती है? जब आप प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करते हैं। उनको तकलीफ नहीं होती है, वो उनको तकलीफ नहीं हो रही होती है। वो जो उनके अंदर दुष्ट ने झूठ भरा है ना, गलत विचार दिए हैं, गलत चीजें भरी हैं, उसकी वजह से उनको तकलीफ होती है। पर हम जानते, बहुत लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा कि क्या यीशु यीशु यीशु, ये लोग तो यीशु पे विश्वास करते हैं, ये किसी और पर विश्वास नहीं करते। ये लोग सिर्फ यीशु को मानते हैं, ये किसी और को नहीं मानते। सुनने को मिला होगा आपको बहुत बार, ऐसे नहीं कि जो यीशु को विश्वास करता है ना, किसी और को विश्वास नहीं करता। जो यीशु को मानता है ना, वो भी किसी और को नहीं मानता। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आपने यीशु को विश्वास किया, परमेश्वर ने यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आपके अंदर को बदल दिया, आपको अंदर से नया बना दिया, आपको अंदर से नया जीवन दे दिया, आपके भीतर पूरी रीति से आपको अपने आत्मा से भर दिया, आपके अंदर अपना राज्य इस्टेब्लिश कर दिया, है ना, आपको पाप से छुड़ा दिया। वो आपको अंदर से किया ना, और उसको अनुभव आपने किया है कि परमेश्वर ने आपको पाप से छुड़ा लिया, आपको मृत्यु से छुड़ा लिया, आपके अंदर परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया। अब एक बार जो पाप से, मृत्यु से, श्राप से, बीमारियों से, गरीबी से जिसको छुड़ा लिया, अब कौन व्यक्ति है जो वापस पाप के नीचे जाना चाहेगा? है कोई? कौन है जो कहीं और जाना चाहेगा? तो यीशु पर विश्वास करने से जीवन मिला है। तो जीवन का उल्टा क्या है? मृत्यु। तो उससे पहले आप हर दिन मृत्यु को अनुभव कर रहे थे। यीशु के द्वारा परमेश्वर ने आपको पापों से छुड़ा लिया है, तो अभी आप परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां बन गए। तो इसका उल्टा क्या है? पहले आप पापी थे, पहले आपका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं था, पहले आपका परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं था। अब कौन व्यक्ति यीशु को छोड़कर किसी और जगह जाना चाहेगा, विश्वास करना चाहेगा? ठीक है, तो अभी आपका और मेरा परमेश्वर के साथ संबंध है, और वो संबंध हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बना है। और इसीलिए हम यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु के प्रेम को जानने से हम परमेश्वर की भरपूरी से भरपूर होते चले जाते हैं।
धर्म को मानने से नहीं। मैं बार बार बोलती हूँ, मुझे धर्म से सख्त नफरत है, क्योंकि धर्म हमेशा हाथ में पत्थर रखता है कि जरा सी गलती हो और पत्थर मारा जाए। तो मुझे धर्म से सख्त नफरत है। मैं किसी धर्म को नहीं मानती, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म है, चाहे जो लोगों ने टर्म बना दी है, जबकि क्रिश्चियन धर्म जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, परमेश्वर ने यीशु को भेजकर कोई धर्म नहीं बनाया था। परमेश्वर को कभी किसी धर्म में रुचि नहीं है। परमेश्वर कोई धर्म नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम ये जाने कि हमारा एक स्वर्ग में पिता है जिसने हमारे साथ मेल मिलाप कर दिया है, जो हमारे अपराधों का, पापों का दोष हम पर नहीं लगाते, और वो चाहते हैं कि हम इस सच्चाई को जाने और जाकर दुनिया को बताएं, दूसरे लोगों को जो अभी भी बंधनों में फंसे हुए धर्म के, जो अभी भी ये करना ये नहीं करना में फंसे हुए हैं, वो लोग परमेश्वर के प्रेम को जाने अपने जीवन में, और वो लोग आजादों पर चले। आमेन, हालेलुया। अब लोगों के पास अंदर से आधार नहीं है कोई विश्वास करने का, क्योंकि वो अपने आप को अंदर से पापी मानते हैं, है ना, संसार के लोग जान, तो उनके अंदर कोई आधार नहीं है। तो वो चाहते हैं विश्वास करना, पर पहले उनको कोई आधार चाहिए विश्वास करने के लिए। मैंने कहीं ये सुना था कि मुझे अच्छा लगा था सुन के, कि अगर आप एटीएम में जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए, और जब आप एटीएम में जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए और आप देखते हैं जैसे आप निकालने लगे तो उसमें बैलेंस आता है ना कि आपके पास कितना बैलेंस रह गया। तो जैसे ही बैलेंस आता है तो आप उसमें देखते हैं कि उसमें तो लाखों करोड़ों उसके अंदर आ गए। ठीक है, तो आप अगर किसी के साथ गए हैं अपने, तो आप वहाँ क्या करेंगे? एकदम से जैसे आपको एटीएम में दिखाई दिया कि उसमें तो मेरे अकाउंट में तो 500-700 रुपये थे, 1000 रुपये थे, 5000, 10,000 रुपये थे, अब उसकी जगह पे 50 लाख आ गए, 1 करोड़ आ गया उसकी जगह, क्या करेंगे आप? सबसे पहले मैं आऊंगी तो सबसे पहले तो उछलूंगी, कूदी मारूंगी, बड़ा शोर मचाऊंगी कि मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे आ गए, है ना। उसी में दिमाग चलना शुरू हो जाता है और इतना शोर मचाएंगे, इतना आनंदित होंगे, इतना खुश होंगे कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ गए। लेकिन कितनी देर तक एक्साइटमेंट होगी? 2-4 मिनट तक, 5 मिनट तक, फिर दिमाग में आना शुरू हो जाएगा ना, आए कहाँ से, ये आए कहाँ से, पता नहीं किसके हैं, पता नहीं सही भी है कि नहीं है ये, और हमें खुश हो जा रहे हैं हम, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? बैंक जाएंगे, हाँ, बैंक जाकर आप पूरा जांच पड़ताल करेंगे उसकी कि जी मुझे प्लीज ये बताएं जरा, मेरा ये अकाउंट है और मेरे अकाउंट में ये अचानक से क्या हो गया, इतने लाखों करोड़ों रुपए मेरे अकाउंट में आ गए हैं, ये हुआ कैसे? तो आपको आगे से बैंक का जो भी बंदा है वो आपको आगे से बोलता है कि ये बिल्कुल सही है जी, आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, है ना, किसी ने डलवाए हैं आपके अकाउंट में, और वो गुप्त रहना चाहता है, सीक्रेट में रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आपको पता चले। हम तो दुखी हो जाते हैं ना, किसी को 10 रुपये भी देते हैं तो उसके 4 लोग देख रहे हैं कि मैं कितना दयालु हूं, पर एक्चुअली में देना यही देना होता है कि आप जब देते हैं तो पता भी ना चले कि आपने सामने वाले को कि आपने दिया है। तो वो आपको बोलते हैं कि जी किसी ने जमा कराया और आप ही के अकाउंट में कराया, आप ही के नाम पे कराया, और वो उन्होंने ये बोला कि सीक्रेट रखना। अब क्या करेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, आप तो आप जेन्युइनली खुश हो कि अब तो पता चल गया कि मेरे हैं, ठीक है, ये मेरे पैसे, ये कि मेरे अकाउंट में आया, ये सारा मेरा पैसा है, ये मुझे किसी ने दिया, गिफ्ट दिया मुझे, मुझे इसके लिए कुछ नहीं करना। अब आपकी खुशी, अब आपका आनंद जो है वो जेन्युइन होगा और वो कई गुना होगा, बना रहेगा और बड़ा आनंद होगा, उसके पीछे कोई शक नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई मन के अंदर नहीं आएगा ऐसा।
तो जब आपको भी बेस पता चलता है ना, बेसिक सच पता लगता है परमेश्वर के वचन का, जब आपको सच्चाई पता चलती है। एक होता है परमेश्वर प्यार करते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, दुनिया के लोग बोलते हैं परमेश्वर प्यार करते हैं, परमेश्वर प्यार करते हैं, परमेश्वर प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन जो मार्ग आपको सही लग रहा है, क्या होगा एक दिन उसका अंत क्या है? मृत्यु है। सच्चाई सामने आ जाएगी। पर जिस दिन आपको सच्चाई पता चलती है, वचन से आपको पता चलता है कि सच में परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। कैसे पता लगा प्यार करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा, कि कोई आपके बिहाफ पर, कोई आपकी जगह पर क्रूस पर मरा है, ठीक है? आपके पापों के लिए उसने अपनी जान दी है। वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो ये नहीं चाहते थे कि आप मरे आपके पापों के लिए। उन्होंने वो सब सह लिया जो आपको सहना था। यीशु कभी नहीं, वचन में लिखा ना, यीशु हमारे अपराधों के लिए घायल हुए, हमारे अधर्म के कामों के लिए कुछ ले गए, हमारी शांति के लिए अपने ऊपर ताड़ना से, ताकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर हमारे लिए किया, वो जो मारे गए, हमारे लिए जी उठे, वो हमारे लिए किया हुआ। और जब हमें ये पता लगता है कि हमारे पापों की कीमत पूरी रीति से चुका दी गई है, हमारे पापों की पाई चुका दी गई है, हमारे पापों से पूरी तरह से निपट लिया गया है, तो उस दिन क्या होता है हमारे जीवन में? हम परमेश्वर की भरपूरी में भरपूर होते चले जाते हैं। ठीक है? जैसे जिस दिन उस बंदे को ये कंफर्म हो गया कि ये मेरा पैसा है, उस दिन वो जेन्युइनली करोड़पति बन गया, है ना? उसके पास आधार है ना कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, इसीलिए मैं करोड़पति। चाहे कल मैं कंगालपति था, पर आज क्योंकि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, इसीलिए मैं आप करोड़पति बन गया। हमारे पास भी आधार है। जो लोग बोलते नहीं पापी है, नहीं, परमेश्वर कैसे पापी को माफ कर सकते हैं? मैं तो पापी हूँ, मैं तो बुरा इंसान हूँ, कैसे परमेश्वर मुझे प्यार कर सकते हैं? मैं तो पवित्र जीवन नहीं जीता, कैसे फिर परमेश्वर मुझे प्यार कर सकते हैं? ऐसा सोचते हैं ना लोग। मैं तो अच्छा इंसान नहीं हूँ, कैसे परमेश्वर मुझे प्यार कर सकते हैं? तो वचन हमें क्या बताता है? परमेश्वर ने पूरे जगत के साथ मेल मिलाप कर लिया अपने पुत्र के द्वारा। जो जैसा था, चाहे किसी ने परमेश्वर का 100 रुपए कर्जा देना था, किसी ने परमेश्वर का 1000 रुपए कर्जा देना था, किसी ने परमेश्वर का 1 लाख रुपए कर्जा देना था, परमेश्वर मानने के लिए बोल रही हूँ, चाहे परमेश्वर का 100 करोड़ देना था, 1 लाख करोड़ देना था, जितना भी पाप का कर्जा बोल रही हूँ, ठीक है? जितने भी पाप किए थे, जितने भी आपके सारे पापों का बोझ, आप सोचे मैं तो लिस्ट बनाऊं तो शायद एक पूरी कॉपी भर जाए, मैंने इतने पाप किए हैं। परमेश्वर को इस चीज का मतलब कोई मायने नहीं रखता परमेश्वर के लिए कि आपने कितने पाप किए हैं। उन्होंने आपके पापों की पाई पूरी तरह चुका दी है। मसीह के द्वारा उन्होंने आपसे प्रेम किया है, और मसीह के प्रेम को जितना आप अपने लिए जानेंगे, उतना आप परमेश्वर की भरपूरी में भरपूर होके चलेंगे। जैसा कि चंगाई में चलेंगे परमेश्वर की, जैसा कि परमेश्वर की आशीषों में चलेंगे आप, परमेश्वर की शांति में चलेंगे आप। ये सब कैसे होगा? मसीह के प्यार को जानने से। जितना आप मसीह यीशु के प्यार को जानेंगे, आप चंगाई में चलेंगे। हालेलुया। जितना आप मसीह के प्यार को जानेंगे, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में चलेंगे, आप परमेश्वर की भरपूरी में चलेंगे। परमेश्वर आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहे। मैंने क्या बोला अभी कि लोग विश्वास का जब प्रचार करते हैं तो वो व्यवस्था का प्रचार करते हैं। व्यवस्था का प्रचार करने के द्वारा विश्वास नहीं बढ़ता। विश्वास क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। विश्वास काम नहीं करता। हमको विश्वास को काम कराना है तो क्या सुनने की जरूरत है? अनुग्रह, परमेश्वर के प्यार को जानने की सबसे पहले, क्योंकि विश्वास परमेश्वर के प्रेम को जानने से प्यार काम करता है। वो एक्टिवेट होता है जब आप उस प्यार को जानते हैं,
उस प्यार पर विश्वास करते हैं। आमीन। अगले हफ्ते मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी। तो क्या सीखा आज आपने? क्या सीखा? क्या क्या आज एक बात आपने अपने लिए विश्वास किया? हमने केवल एक मात्र मसीह प्रेम को जानना चाहिए, उसी के द्वारा परमेश्वर की यही इच्छा है, क्योंकि वचन में लिखा है ना कि तुम मसीह के प्रेम को जानो, ताकि परमेश्वर की भरपूरी से भरपूर। क्या चाहिए आपको और मुझे? परमेश्वर की भरपूरी ही तो चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए हमें। परमेश्वर यही कहते हैं कि परमेश्वर की एक और वचन देख लो कुलुसियों का, फिर खत्म करते हैं। कुलुसियों मैं 6 से पढ़ देती हूँ, 2 का 6 से, जबकि मैंने पढ़ना था 8 से 6 से पढ़ देती हूँ। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। मैंने अभी बोला था ना कि लोग बोलते तो यीशु क्या करते हैं, बस पता चल गया इतना काफी है। काफी नहीं है। क्या पढ़ा अभी हमने कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते रहो और बढ़ते जाओ इस प्यार में। आगे लिखा है, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ मसीह में, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। आगे लिखा, चौकस रहो, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना शिकार ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, परंतु मसीह के अनुसार नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है, मसीह के अनुसार नहीं है मतलब यीशु के क्रूस, यीशु के मारे जाने, यीशु के गाड़े जाने और जी उठने के अनुसार नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है 9 में, क्योंकि मसीह में ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। किसमें? मसीह में। तभी तो मसीह के प्यार को जानने की जरूरत है ना, क्योंकि मसीह में ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। तो सारी प्रधानता, सारे अधिकार किसमें मिले हैं हमको? यीशु मसीह में। और परमेश्वर ने हमें यीशु से भरपूर कर दिया है। और जितना हम जैसे परमेश्वर ने मसीह में भरपूर कर दिया है, जितना हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, वचन में लिखा ना, ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। तो जितना हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, उतना अधिक हम परमेश्वर की उस भरपूरी में चलना शुरू कर देते हैं। आमीन। तो हमको और कुछ नहीं जानना। अगर हमारे संदेश में, मैसेज में प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनके क्रूस के बारे में, उनके जी उठने के बारे में नहीं बोला जा रहा, जो कि परमेश्वर चाहते हैं कि उसको हम अपने दिल में मजबूती से जगह ले लें। अभी पढ़ा था हमने, अपने हृदय में पकड़ लो, इसको जड़ पकड़ने दो, है ना, अपने अंदर इसको ले लो, उसमें बढ़ते चले जाओ। तो अगर हम उसको अपने अंदर नहीं लेते हैं तो वो संदेश खोखला है। वो संदेश जिसमें यीशु नहीं है, वो संदेश खोखला है। हमें वो संदेश से कोई फायदा नहीं। अगर आप केवल नीति वचन सुन रहे हैं, केवल नीति वचन सुन रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, उसका आपको कोई फायदा नहीं है ना। नीति वचन मतलब मोरालिटी, जो नैतिक मूल्य है। अगर केवल आप वो सुन रहे हैं ना, चर्चिज में बहुत सारी चर्चिज में सिर्फ वही बताए जाते हैं
कि ये करोगे तो ये होगा, ये गलत चलोगे तो गलत होगा, तो आपको कोई लाभ नहीं है। लेकिन जहां पर मसीह का प्रचार होता है वहां परमेश्वर की भरपूरी हमारे जीवन में फल के स्वरूप दिखाई देती है। समझ गए? तो अभी इस वचन को फिर से घर जाके पढ़िएगा, कुलुसियों 2:6 से लेकर 10 तक इसको पढ़िएगा। हमें कोई परंपराएं नहीं सुनी, कोई शिक्षाएं और नहीं सुनी, हमें सिर्फ यीशु के क्रूस के बारे में सुना। आइए छोटी सी प्रार्थना करके पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद होते हैं परमेश्वर। आपका प्रेम, दया, अनुग्रह, कृपा हमारे जीवन पर बनी हुई है। धन्यवाद। आज आपने अपनी सच्चाई को आपने हम पर जाहिर किया। आज हमें जाना है कि आपने मसीह में अपने प्रेम में हमें धनी कर दिया है। हम धनी कर दिए गए हैं आपके प्यार के द्वारा, भरपूर कर दिए गए आपके प्यार के द्वारा, और हमने अब कोई गति नहीं है। हम हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स में चलेंगे, हम हमेशा आपकी चरवाई में चलेंगे, हम हमेशा आपकी भरपूरी में चलेंगे, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं पिता। और प्रभु यीशु, सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि ये सब आपके कारण है। इसलिए जो आपने कर दिया हम भी उस पर विश्वास करते हैं प्रभु, और आपको दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु। जितने लोगों ने वचन सुना है उनके जीवन से वचन 100 गुना कर लेकर आएगा प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आगे ये समय है प्रभु भोज का। वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए जिस रात को पकड़वाए जाने वाले थे, उन्होंने अपनी सिद्ध देह सौंप दी, दे दी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ा ले हमेशा के लिए। तो यीशु ने अपनी सिद्ध देह तुड़वाने के लिए भी यीशु ने कहा, जब कभी भी तुम इकट्ठा होते हो मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए, क्रूस की मृत्यु को हमेशा याद किया करो कि क्यों यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी। तो यीशु की क्रूस की मृत्यु को हमें याद करना है कि मेरे पापों के लिए मेरी जगह पर यीशु ने अपनी जान दे दी है। अब मुझे मेरे पापों का हर्जाना नहीं भरना, मुझे पापों की कीमत नहीं चुकानी। परमेश्वर अब मुझसे नाराज नहीं, परमेश्वर हमेशा मुझसे प्रसन्न है। तो हम याद करते हैं, और हम जैसा यीशु ने कहा कि तुम रोटी लेना और तोड़ना धन्यवाद देकर, वैसे ही यीशु ने कहा तुम कटोरा लेना, ये नई वाचा का कटोरा जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, मेरे लहू का कटोरा, और हमेशा याद करना कि मैंने तुम्हारे पापों को धो दिया है, साफ कर दिया है। अब कोई बुरे कर्म तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे, अब कोई बुरे कर्मों की सजा तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि सारा दंड, सारी सजा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैंने अपने ऊपर सह लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों की सजा, दंड और न्याय अपने ऊपर पूरा कर दिया है। पिता का सारा क्रोध जो पाप के प्रति था वो अपने अंदर जज्ब कर लिया है। आमीन। इसलिए परमेश्वर हम पर नाराज नहीं है, गुस्सा नहीं है। इसीलिए हमें मसीह के प्यार को निरंतर जानना है, और जानना है, और जानना है, और जानना है, क्योंकि वचन में लिखा है तीसरे दिन में उसके प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कोई आज तक पैमाना नहीं बना जिससे नापा जा सके। तो हमें हर बार, लोग सोचते हर बार प्यार के बारे में प्रचार करते, मैं थोड़ा परमेश्वर बोले लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई इतनी है जो ज्ञान से परे है, और मसीह का प्यार ज्ञान से परे है, जिसको हमें जानना है। हम हर बार उसकी बात करेंगे, हमारा संदेश हर बार प्रभु के प्यार पर होता है, हमारा प्रेम, हमारा विचार हमेशा यीशु पर केंद्रित होगा। आमीन। आइए हम विश्वास के साथ, मैंने क्या बोला अभी, जब हम यीशु के प्यार पर फोकस करते हैं, उसको जानते हैं, ब्लेसिंग्स में चलते हैं, चंगाई में चलते हैं, मृत्यु का कोई आपके जीवन पर अधिकार नहीं होता, पाप आपके जीवन पर प्रभुता नहीं करता, शैतान आपके जीवन पर प्रभुता नहीं करता। ठीक है, तो आपको खड़े होना है,
हर शैतान की हर झूठ हर धोखेबाजी के खिलाफ कि मैं अब परमेश्वर की ओर से मेरे पीछे पीछे बोलो, पिता मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु को मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु आप मेरे लिए क्रूस पर मरे और मेरे लिए जी उठे, आज भी जीवित है मेरे अंदर है। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, आपका आत्मा मेरे अंदर रहता है। आपने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ा दिया है और जीवन की व्यवस्था के अधीन रख दिया है। अब मैं जीवन में चलती हूँ, अब जीवन के साइकिल में हूँ। मृत्यु के साइकिल को आपने तोड़ दिया है और मैं हमेशा आपके प्रेम में बनी रहूंगी। आपके प्रेम को सीखूंगी, आपके प्रेम को जानूंगी, आपके प्रेम में चलूंगी, आपके प्रेम में बढ़ूंगी और जड़ पकड़ूंगी। आमेन। धन्यवाद यीशु आपके प्यार के लिए जो मेरे अंदर काम करता है। हालेलुया। आइए विश्वास के साथ तेरा प्यार मैं चाहूं हर खुशी से बढ़कर, तेरे घर में मैं रहूंगी सदा सर्वदा। तेरा प्यार मैं चाहूं हर खुशी से बढ़कर, तेरे घर में मैं रहूंगी सदा सर्वदा। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। मेरे लिए तेरी बाहें खुली, दिल प्यार से भरा। गले से मुझको लगाता तू सदा सर्वदा। मेरे लिए तेरी बाहें खुली, दिल प्यार से भरा। गले से मुझको लगाता तू सदा सर्वदा। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान, है बड़ा महान। प्रेमी पिता मैं आपको धन्यवाद देती परमेश्वर, जितने लोगों ने भी अभी प्रभु भोज में हमारे साथ हिस्सा लिया है और बाकी के भी जो लोग हैं, इन सब के जीवन पर मैं आपके जीवन की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। मैं इन सब के ऊपर आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ। मैं इन सब के ऊपर आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य की घोषणा करती हूँ। मैं इन सब के ऊपर आपके फेवर की घोषणा करती हूँ। मैं इन सब के ऊपर आपकी आजादी की घोषणा करती हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आपका प्रेम इनके सर पर सदा लहलहाता है प्रभु। सब कुछ
परिवर्तनशील है प्रभु यीशु, जो नहीं बदलते, कभी नहीं बदलता, वो आपका प्यार है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आपके प्यार के लिए परमेश्वर। पिता इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इनके आने और जाने पर आप अपनी आशीष को ठहराएंगे। इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। आपने इन्हें सर बना दिया, पूछ नहीं ऊपर रख दिया, नीचे नहीं, आशीषित है घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। अपनी बुद्धि और फेवर में आप इन्हें चलाएंगे परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इसके लिए पिता। मसीह के प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने मसीह के द्वारा अपने प्रेम को हमारे हृदयों में पहुंचाया परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप इन्हें अपने लहू के नीचे, पंखों के आड़ के नीचे, परों के नीचे छिपाकर रखेंगे। हर एक दुष्ट की गंदी चाल से, हर एक अंधकार की शक्ति से आप इनकी रक्षा करेंगे। और प्रभु आप कहते हैं कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, कोई भी दुख तेरे घर के निकट नहीं आएगा। धन्यवाद यीशु। आप कहते तेरे निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट तेरे पास आने नहीं पाएगा। और तो अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेगा। आप कहते हैं जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। धन्यवाद परमेश्वर, जिन्होंने आपके पास शरण पाई है परमेश्वर। और आपका वचन कहता है कि तुम वो पेड़ हो जो नदी किनारे लगा है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, जो हर ऋतु में फलता है। परमेश्वर आपने इन्हें रोपा है, आपने इन्हें नदी किनारे लगाया है। और परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा इनकी पालना कर रहे परमेश्वर, इसीलिए इनके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे और यह हर ऋतु में फलेंगे। आप कहते हैं तुम उन बड़े बड़े नगरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं बसाए, उन बड़े बड़े पदार्थों से भरे हुए घरों में रहोगे जो तुमने नहीं भरे। तुम उन दाखलताओं के पानी, तुम उन कुओं का पानी पियोगे जो तुमने नहीं खोदे, उन दाखलताओं की बालियों और जैतून के वृक्षों के फल में से खाओगे जो तुमने नहीं लगाए। धन्यवाद पिता। अधर्मी का धन आपने धर्मी के लिए रखा है। धन्यवाद परमेश्वर। आप अपने वायदों को पूरा करने वाले सच्चे और विश्वासी के प्रभु हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु। आपके सारे वायदे हाँ और आमीन के साथ है। हम भी आपके साथ आपके वायदों में आमीन कहते हैं प्रभु। आमीन। धन्यवाद प्रभु। आपका अनुग्रह शांति इन सबके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। इन्हें और इनके अपनों को परमेश्वर आप अपने सामर्थ्य हाथों के नीचे हमेशा बनाकर रखेंगे और ये आपकी पहचान और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर। इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उद्धार से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। इन्हें कभी कोई कमी नहीं होगी यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। धन्यवाद। धन्यवाद। हालेलुया। तो आज का वचन जो परमेश्वर ने आप तक पहुंचाया है, आशा करती हूँ कि आपने पक्के तौर पर उससे आशीष पाई है, क्योंकि हमारे लिए क्रूस का प्रचार सामर्थ्य और परमेश्वर की बुद्धि है। और जब हम क्रूस के विषय, यीशु के विषय सुनते हैं, तो परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य पाठ होता है हमारे जीवन में। तो आज के वचन को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। YouTube में भी हमारे दूसरे मैसेजेस हैं प्रतिभक्ति के नाम से, जो हमारा चैनल है, वहाँ से भी आप जाकर दूसरे लोगों के साथ उन वचनों को शेयर कर सकते हैं जो शुद्ध, बिल्कुल बिना मिलावट का सुसमाचार है प्रभु यीशु के क्रूस का और उनके अनुग्रह का। तो धन्यवाद बहुत बहुत। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और कलीसिया में, चर्च में संगति के लिए जरूर आया करें। Amen. Love you all. God bless you all. Take care.